हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपका पेपर आने वाला है तो इस सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी वीडियो है सबको देखना एकदम जरूरी है। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, और कैसे क्वेश्चन को टैकल करना होता है एग्जाम में ये भी समझ में आ जाए। ओके, कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करना होता है। तो आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट नया लगे या फिर जो भी वोकैब नया दिखे उसको नोट करते जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है एडिक्वेट का। एडिक्वेट मतलब क्या हो गया? पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पहले आप लोग आंसर करते जाइए, ठीक है, लास्ट में देखिए कितना सही हो रहा है। ठीक, तो एडिक्वेट का क्या हो जाएगा? सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया सफिशिएंट। राइट आंसर हो गया सफिशिएंट। एवेल्यूएट मतलब हो गया, एवेल्यूएट करना मतलब मूल्यांकन करना। ठीक है, हिडन छुपा हुआ। रिकॉन्साइल मतलब हो गया मेल मिलाप करना। ठीक है, विवाद खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सनत हैज जस्ट अराइव्ड इन मैसूर। ऑन ट्रांसफर पे आया है। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड रघु टू हेल्प हिम फाइंड अ अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो अपने दोस्त रघु को क्या बोला है? जगह ढूंढने के लिए। तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है यहाँ पे? क्या होगा? रिसेंट ट्रांसफर होके आया तो क्या हो जाएगा? रेंटेड अकोमोडेशन, सुटेबल एलिवेशन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर जंक्शन, जंक्शन तो कोई चीज सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। एलोकेशन, रिकमेंडेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रहेगा? रेंटेड अकोमोडेशन। ठीक है, वहाँ पे उसको रेंटेड जगह चाहिए रहने के लिए। अकोमोडेशन मतलब जगह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर के। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चेरिश। चेरिश मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, पोषण करना या फिर पोसना, दुलारना। ठीक है, इसको कहते हैं चेरिश, लालन पालन करना। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा नर्चर हो जाएगा। ठीक है, नर्चर मतलब भी क्या होता है? पालन पोषण करना। ओके, ब्रीच मतलब क्या हो गया? उल्लंघन करना। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना। एट अ लो एब। एट अ लो एब मतलब क्या होता है? कोई भी जब कोई हताश या फिर बुरा सिचुएशन में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लो वेब। लो एब। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना क्या देखना है? वर्ब देखना। वर्ब क्या? डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड किस में चेंज होगा? वॉज या वेयर में चेंज होगा। वॉज या वेयर का है? वॉज या वेयर प्लस B3 किसमें? वॉज है। बीइंग नहीं आएगा। ठीक है, जब वॉज या वेयर रहता है तब बीइंग आता है। यहाँ पे इज है भी नहीं होगा और हैज वाला भी नहीं होगा। क्या दोनों गलत हो गया? राइट आंसर क्या हो गया? एक नंबर। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री has grown dramatically in previous decade, chiefly because of a boost in coeliac and Crohn's disease cases as well as increasing awareness among health conscious client। ठीक है, तो यहाँ पे chiefly because of boost का सब्स्टिट्यूट बताना क्या होगा। ठीक है, बूस्ट मतलब क्या हो गया? बढ़ना, तो यहाँ पे राइज हो सकता है। ठीक, स्पार्क तो नहीं आएगा कि डिजीज के लिए किसी चीज में स्पार्क नहीं आया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंटायरली बिकॉज बॉयल डाउन। बॉयल डाउन मतलब होता है कम करना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैजुअली का यूज नहीं होगा। ठीक है, कैजुअली ड्यू टू, और ग्रोथ इन कैजुअली नहीं होगा। क्या हो जाए? ओइंग टू प्राइमरली टू राइज, टू राइज क्या मतलब? मेनली क्यों क्या क्या हुआ कि राइज जो हुआ है उसके वजह से ये जो फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरली टू राइज इन इस डिजीज, दिस डिजीज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका ग्रोथ हुआ। ठीक, तो ओइंग प्राइमरली टू राइज हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट। माई मदर सेड दैट एवरी रिलेशनशिप मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का राइट स्पेलिंग क्या है? FLEXIBILITY। ओके, FLEXIBILITY। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई भी चीज को क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा।
एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो गया जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा कोई मूर्त रूप ना हो, तो उसको जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ऑल मिसस्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखना कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड किसमें क्या है। द न्यू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग RESTAURENT होता है, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें रेस्टोरेंट दिया नहीं है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक। और दूसरे में देखते हैं आई कांट बिलीव, बिलीव का स्पेलिंग गलत है, बिलीव किस में है, इसमें है, इसमें बिलीव दिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब हो गया कभी कभार, कभी कभार का क्या हो जाएगा, नाउ एंड देन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, नाउ एंड देन। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. Speaking disrespectfully about sacred और रिलीजियस थिंग, तो भगवान या फिर पवित्र चीज के बारे में कुछ बुरा बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्फेमी बोलते हैं, ठीक है, ब्लास्फेमी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बताना है क्या है, आई हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट इन द न्यू रेसिडेंशियल कॉलोनी। तो बुक्ड, आई हैव बुक्ड, हैव बुक्ड है, हैव बुक्ड किस में होगा चेंज, हैज या हैव प्लस बीन में, हैज या हैव बीन प्लस B3, तो हैज बीन B3, ठीक है, हैव बीन B3। अपार्टमेंट क्या है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हैव है, इस दोनों में है नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ओके, राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, the given sentence is divided into 4 segments. Select the option that contains the option that has a segment with grammatical error। बताना इसमें क्या है, two of the world's best forwards has played। देखिए यहाँ पे टू का बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हो गया टू क्या है, प्लूरल है, मतलब जो दुनिया का सबसे बेस्ट टू फॉरवर्ड जो खेलता है वो किसके हैज प्लेड, किसके साथ खेला है, डेविड बेकहम के साथ खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया टू जो कि प्लूरल है, इसके लिए वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब यहाँ पे हैज का यूज कर दिया जो कि सिंगुलर है, क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ओके। तो हैज का है यहाँ पे है, राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर, नाजुक, शीशा जैसे क्या होता है, ब्रिटल होता है, क्या हो जाएगा इसका, फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। राइट आंसर हो गया फ्रेजाइल। फिकल मतलब हो गया अस्थिर चंचल, फटल मतलब घातक, फटी मतलब हो गया गुप्त चुराया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स। होमोनिम्स बताना है, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू रो। रो होता है ना, नाव को हम लोग रो करते, तो रो ROW, भर हो गया रो, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा, भर आ जाएगा, ए, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा भर रो इन अ रो, रो मतलब कतार में, तो सीक्वेंस के लिए आप यहाँ पे रो आएगा तो एक ए आएगा और सी आएगा, ठीक है। ए से किस में, फोर्थ में, राइट आंसर क्या आएगा, फोर्थ नंबर के। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना, ठीक है। क्या हो सकता है सब्जेक्ट, एटीट्यूड, एटीट्यूड हो सकता है क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एटीट्यूड इज, क्या है, एटीट्यूड इज क्या, और ओ के बाद पी नहीं आएगा, ए, एटीट्यूड इज अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, एटीट्यूड विच इम्प्लाई भी नहीं आएगा, एटीट्यूड ए हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट आ जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड क्या है, हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है, ठीक है। ओ के बाद क्या आ रहा है, एस, ओ के बाद एस कहाँ है, ओ के बाद एस इसमें है, ठीक है। एटीट्यूड इज अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, उसके बाद आर विच इम्प्लाइज, ठीक है, एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। Given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct logical sequence. These are, A से start होगा नहीं सेंटेंस, यहाँ पे these किसी के लिए आया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट। The country has 100 major oil एंड गैस फील्ड, द कंट्री है मतलब कंट्री का मेंशन हुआ होगा पहले, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया आ गया, सऊदी अरबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आएगा द कंट्री, ठीक है। सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी इसमें है, सी के बाद बी इसमें है, सी के बाद बी इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द चीफ ऑयल फील्ड इन गन, पहले ये आएगा
द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, ठीक है। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड, ठीक है। उसके बाद दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस फील्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल की प्रोड्यूसिंग मेजर फ्यूल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। क्या है, इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The book giving us much information about our freedom fighters, ठीक है। तो यहाँ पे मंच इंफॉर्मेशन के साथ मच तो सही है, लेकिन बुक इज गिविंग अस, बुक का जब भी जिक्र होता है तो हम लोग गिविंग का सेंस नहीं लगाते। कंटिन्यूअस सेंस, कंटिन्यूअस चीज वहां पे यूज होता है जहाँ पे कोई भी काम हो रहा हो और थोड़ा देर बाद वो खत्म होने का संभावना है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर बाद मैं खाना बंद कर सकता हूँ। लेकिन कोई बुक अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि थोड़ा देर इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा अब इन्फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा सेंस। तो जब भी बुक में कोई चीज लिखा होता है उसके लिए कुछ जिक्र करते हैं हम लोग, तो क्या कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा और मच इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन मेन ही है, इसमें गलत हो गया। और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो गिव्स आ जाएगा, ठीक है। दिस बुक गिव्स अस मच इन्फॉर्मेशन, तो राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर के। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, तो यहाँ पे सिनोनिम बताना है। इमेंस, इमेंस मतलब क्या होता है, द सिटी हैज इमेंस कोल पियर्स, तो इमेंस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ह्यूज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर बताना है। आवर सेल्फ से स्टार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ की जगह वी शुड हो जाएगा, शुड नॉट बोस्ट वंस नॉलेज, ठीक है। वंस है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। वन शुड नॉट बोस्ट वंस नॉलेज, ठीक है। तो गलत कहाँ पे, आवर सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है। कल्चर इज डैश अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टीवेशन ऑफ ए गार्डन, कल्चर क्या है, कल्चर इज है तो कंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस किस में है, इज क्रिएटिंग, ठीक है। कल्चर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग like the cultivation of a garden. Note the destruction or eradication of its root. Understanding the roots and seeds, taking much care and providing instructed nourishment that's important for good gardening. क्या हो जाएगा यहाँ पे, taking much care and providing instructed nourishment, दो चीज दिया हुआ है, दो चीज का मेंशन हुआ है यहाँ पे, तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। are important for good gardening. Culture also is similar. Understanding its acquaintance dash literature and art. Acquaintance क्या हो जाएगा, culture also similar. Understanding its acquaintance dash literature and art. Careful protection are required. तो acquaintance के साथ हम लोग कौन सा preposition यूज करते हैं, with का preposition यूज होता है, ठीक है। acquaintance with literature and art and careful protection are required. Culture is the way of life of a particular society in which a group of people live together in one place. The society's culture is visible in its literature, art and social system, language and religion. It is combination of traditional custom, institutions, food habits, manner, morals, thought, taste, views and beliefs. Usually families dash culture. Families क्या करते हैं, families dash culture to younger generation. तो ट्रांसमिट करेंगे ना, फैमिलीज है, प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ऐसे एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, सिंपल ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। फैमिली ट्रांसमिट कल्चर टू द यंगर जनरेशन एज फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग वीक, schools, colleges and universities should take up this responsibility as education should promote potential values of its culture, ठीक है। The role of university dash only to issue course completed certificates, तो क्या कह रहा है कि इसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल इन सबको भी भाग लेना चाहिए कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे जनरेशन तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी का रोल क्या होना चाहिए, ओनली टू क्या, शुड रिस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ पढ़ाने या कंप्लीट सर्टिफिकेट देने तक होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, कह रहा है ना यहाँ पे कल्चर को ट्रांसमिट करने का भी रोल होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉट ओनली हो जाएगा, ठीक है। शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू, तो सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए उसका काम कि कोर्स कंप्लीट कराए और उसका सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है। तो शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू, ठीक है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है। अगर आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।